नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मौसम परिवर्तन होने के बाद यूपी में तेजी से डेंगू अपना पांव पसार रहा है। हर जिले में डेंगू मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। राजधानी लखनऊ में डेंगू संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस सीजन में अब तक 1369 लोग डेंगू से संक्रमित हो चुके हैं। खासकर पिछले 18 दिनों में 937 नए मामले सामने आए जो डेंगू के प्रकोप को दर्शाते हैं। वहीं कानपुर और गोरखपुर में बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार ने सभी जिला अस्पतालों में बेहतर इलाज के निर्देश भी दे दिए हैं। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग के लिए एक डेंगू बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। ऐसे में डेंगू से बचने के लिए आपको भी सावधानियां बरतनी होगी। आप अपने आसपास गंदे पानी को जमा ना होने दें, फुल कपड़े पहनकर बाहर निकले, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। तो लगातार डेंगू का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और डेंगू के प्रकोप से लोग डेंगू के जद में आ रहे हैं, जिसका आप धीरे धीरे जो है आंकड़े जो है उठे आने वाले हैं, क्योंकि बीते 12 से 15 दिनों के अंदर करीब 900 से अधिक डेंगू के मरीज संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में जिला अस्पतालों में सरकार की तरफ से सख्त निर्देश डेंगू को लेकर दे दिए गए हैं कि डेंगू को लेकर खासा ख्याल रखा जाए। डेंगू को डंक से सहमे लोग जहां लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। और वहीं आप भी अपना ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि त्योहारी सीज़न भी है और ऐसे में आसपास साफ सफाई का खास ध्यान रखें। और इसके साथ ही डेंगू से प्रकोप बचाने के लिए तो लखनऊ में डेंगू का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। जहाँ 19 अक्टूबर को 59 केस मिले हैं। यूँ समझिए कि किस तरीके से प्रकोप बढ़ रहा है। 18 अक्टूबर को 57 केस मिले हैं। ये लखनऊ के आंकड़े आपको बता रहे हैं। जहाँ 17 अक्टूबर को 64 केस मिले हैं और 16 अक्टूबर को 57 केस सामने आए हैं। तो 15 अक्टूबर को 61 केस मिले हैं। वही 14 अक्टूबर को 15 केस मिले। तो 13 अक्टूबर को 38 केस सामने आए हैं। लखनऊ में डेंगू का प्रकोप, जहाँ सिल्वर जुबली में 9 केस मिले, इंदिरा नगर में 8 केस मिले। ये इलाकों के हिसाब से आपको केसेस बता रहे हैं। वहीं चंद्रनगर में 8 केस पाए गए हैं और अलीगंज में 7 केस पाए गए। वहीं एनके रोड में 7 केस पाए गए। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर आपको बता रहे हैं कि लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं और आपको बता दें कि अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और डेंगू के संक्रमण से लोगों की चिंताएं बढ़ रही है। और वहीं आप जिला अस्पतालों में सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि डेंगू को लेकर तमाम तैयारियां रखें, किसी भी तरीके की लापरवाही ना हो, चीज़ें व्यवस्थित हो और इसके साथ ही लोगों को प्रॉपर इलाज मिले, इसका भी खास ध्यान रखा जाए। लगातार डेंगू के संक्रमण बढ़ रहे हैं और ऐसे में आप भी अपने खुद का बचाव करें, अपने आसपास के लोगों का बचाव करें, आसपास सफाई बरतें और आप तमाम कोशिश करें कि अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप फुल स्लीव के कपड़े डालें ताकि मच्छरों से बचाव किया जा सका है। अमूमन हम देखते हैं कि जहाँ गंदगी होती है और लगातार पानी जमा होते हैं वहाँ पर मच्छर जो है वो पनपते हैं, जिसके वजह से लोग जो है डेंगू का शिकार हो रहे हैं और ये इसके साथ ही लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी हो रही है, शारीरिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और इसी को लेकर लगातार डेंगू के डंक से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग ज़िलों से कई मामले सामने आ रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में आपको बीते अगर 15 दिनों की बात करें, 2 हफ्ते में ही 900 से अधिक मरीज सामने आए हैं। हालांकि अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं आप उसको देखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि एक के बाद एक लगातार कई मामले अलग अलग इलाकों से सामने आ रहे हैं। लखनऊ में डेंगू के नए मरीज़ कहाँ कहाँ मिले वो आंकड़े आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इससे आप जाहिर सी बात है लोगों की परेशानी बढ़ेगी। हालांकि सरकार ने साफ तौर पर हर जिला अस्पताल में डेंगू को लेकर तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त ना हो। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें, जहां आप लखनऊ की तस्वीर है, कानपुर की तस्वीर, अयोध्या की तस्वीर और गोरखपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आप अस्पतालों के हालात क्या हैं। और लगातार क्योंकि संख्या अस्पतालों की बढ़ रही है और किस तरीके से जगह जगह पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है उसकी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं।
लगातार बढ़ते जा रहा है और रोकथाम के लिए लगातार लोग प्रयास भी कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ सीएमएस राजेश श्रीवास्तव जी हैं। सर, डेंगू की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में कितनी संख्या में पेशेंट भर्ती हैं और क्या उपाय उनको बताए जा रहे हैं? भाई, डेंगू को बढ़ने की जिम्मेदारी आपकी और जनरल पब्लिक की है। अगर हम अपने आसपास, अपने घर के आसपास, अपने जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर मच्छरों को न पनपने दें, तो ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। जब तक मच्छर नहीं काटेगा तब तक डेंगू नहीं होगा। तो ये बढ़ने की जिम्मेदारी और बढ़ाने की जिम्मेदारी लोगों की है। उसको समझना पड़ेगा। उसके रोकथाम के लिए खुद सतत प्रयास करना पड़ेगा। अपने घर के आसपास पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, फ्रेंड को, सर्किल में, कि भाई हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास मच्छर ना पनपे, कहीं पानी ना जमा हो। यही रोकथाम है और कोई नहीं। कितनी संख्या में यहाँ पेशेंट एडमिट है, उनके लिए क्या सुविधा आप लोग दे रहे हैं? नहीं, पहले यहाँ पे 8-8 बेड करके रिजर्व थे। अब करीब 50 बेड के आसपास रिजर्व हैं डेंगू के लिए, जिनमें मच्छरदानी लगी हुई है। जो भी मच्छर इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं डेंगू के, उनको समुचित ट्रीटमेंट और समुचित जांच हो रही है उनकी। सर, सिविल हॉस्पिटल की बात की जाए तो जिस तरह से डेंगू फैल रहा है उसकी प्रॉपर इंतजाम यहाँ पर किए गए, लेकिन इसके रोकथाम से लेकर इसकी शुरुआत कहाँ से पहचान हो सकती है कि आपको डेंगू हो गया? नहीं भाई, वही तो पहचान ना कि भाई अगर आप मच्छर को अपने आप से बचाओ। सिम्टम्स तो सीवियर हेडेक, फीवर, बॉडी एक, नोजिया, वोमिटिंग, रैशेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। थैंक यू सर। ये थे सीएमएस राजेश श्रीवास्तव, कैमरामैन वीरे। हमारे वहाँ जो है डेली मरीज तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब माना छुट्टी जिस दिन रहती है तो उसके अगले दिन तो खैर बहुत बढ़ जाते हैं। कम से कम 2000 या उससे ऊपर भी आते हैं, जैसे संडे के बाद मंडे को। उसके बाद थोड़ा सा कम होते हैं, लेकिन 1700-1800 पेशेंट ऐसे करके आ रहे हैं, करीब एवरेज जो है आते हैं। और बुखार के काफ़ी हैं, मतलब 125-150 के करीब बुखार के ऐसे मरीज आ रहे हैं। लेकिन इसमें है कि भाई इस महीने हमने सब तैयारियां सब कर रखी हैं। जो भी हमारे पास दवाइयां हैं, आईवी फ्लूइड्स वगैरह, पैरासीटामोल, कोई भी एंटीबायोटिक्स, ओआरएस, ये सब के हमारे पास पूरी सब दवाइयां हैं जो कि हमारे पास वेयर हाउस से आती हैं। सारी हैं हमारे पास सबकी। और उसके अलावा हमने वार्ड में जो है डेंगू के लिए अलग से हमने रिजर्व कर रखे हैं, जो 6 बेड हैं अभी। लेकिन उनमें जो है आज की तारीख में अभी कोई मरीज हमारे पास है नहीं। तो कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों के, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर की ये तस्वीरें, जहां अस्पताल में तमाम चीज़ें व्यवस्थित हैं और लेकिन कई जगहों पर गंदगी का अंबार फैला हुआ है, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। डेंगू के प्रकोप से लोग परेशान हैं और हालांकि जिला अस्पताल में सरकार की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं, लेकिन हमारी संचारी रोग अभियान से पहले ही पूरी तैयारी है। हमारा आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है, इसमें कि 10 बेड हैं, उनमें सारे में मच्छरदानी लगी हुई है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, उसमें जितने भी हमारे फिजिशियंस वगैरह हैं लगातार राउंड लेते हैं, रेजिडेंट्स राउंड लेते हैं, मरीजों को देखते हैं। जो भी मरीज वहाँ पे फीवर के आते हैं उनका डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड सारे टेस्ट किए जाते हैं। जो जिस तरह का मरीज होता है उसका उसी हिसाब से इलाज किया जाता है। और अभी तक अच्छी ये बात है कि जितने भी फीवर के मरीज हमारे यहाँ भर्ती हुए हैं, वे डेंगू को लेकर अलग अलग जिलों में क्या कुछ स्थिति है, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। लखनऊ से वर्षा शाही हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है, वहीं गोरखपुर से हमारे साथ हरेंद्र दुबे और कानपुर से रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वर्षा, आपका रुख करूंगी। वर्षा, राजधानी लखनऊ में फिलहाल डेंगू को लेकर क्या स्थिति है, वहां पर जिला अस्पतालों में क्या कुछ हालात है?
देखिए, अगर डेंगू की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में पिछले 10 दिन में लगभग 500 मरीज और पिछले 1 महीने में लगभग 1400 मरीज डेंगू के पाए गए। और हॉस्पिटल का अगर बात की जाए कि क्या व्यवस्था की गई है, तो आप देखिए कि इस समय मैं डेंगू वार्ड में हूँ और किस तरीके से मच्छरदानी लगाए गए हैं। और जब हमने यहाँ पर इंटर किया और बातचीत की सीएमओ से, तो उन्होंने साफ तरीके से बताया कि लगभग 50 मरीज यहाँ पर एडमिट है, इनको सारी सुविधा दी जा रही है, दवाइयाँ दी जा रही हैं, इनको मच्छरदानी के अंदर रखा जा रहा है, इनकी प्रॉपर इलाज किया जा रहा है। और जब ये प्रॉपर तरीके से नॉर्मल हो जा रहे हैं, उसके बाद इनको यहाँ से छोड़ा जा रहा है। तो देखिए, डेंगू जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में लगातार बढ़ने लगा है, उसको लेकर प्रॉपर व्यवस्था हर अस्पताल में की गई है और हर अस्पताल में मच्छरदानी लगाई गई है, प्रॉपर साफ सफाई रखी जा रही है। और देखिए कि किस तरीके से इन लोगों को मच्छरदानी के अंदर ही रखा जा रहा है। इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। आपको डेंगू कब हुआ, कैसे पता चला कि आपको डेंगू हो गया है? डेंगू 1 हफ्ता हो गया है हुआ। हॉस्पिटल में कैसी सुविधा है, कैसे इंतजाम मिल रहा है आप लोगों को? अच्छा है, सुविधा अच्छी है। अच्छी सुविधा है। देखिए, क्योंकि ये पेशेंट है, लगभग 1 हफ्ते से यहाँ एडमिट है और जिस तरीके से इनको रखा गया है, प्रॉपर मच्छरदानी के अंदर रखा गया है, प्रॉपर तरीके से दवाइयाँ दी जा रही हैं और जिस तरीके से इलाज होता है कि दवाइयाँ दी जाए, जो सिम्टम है उसको ध्यान में रखते हुए ये देखा जाए कि आखिर डेंगू हुआ है कि नहीं। देखिए, डॉक्टर भी प्राथमिक उपचार से के बारे में कहते हैं, लेकिन ये साफ तौर पर जिस तरीके का लगातार सीज़न चल रहा है, उसको लेकर डॉक्टर ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आपको हेडेक हो रहा है, आपको फीवर आ रहा है, ये सारे सिम्टम आपको अगर 1 से 2 दिन से ज़्यादा दिखे, तो आप तुरंत अपना इलाज करवाएं, आप अपनी जांच करवाएं, अपने आप को देखें कि आखिर आपको जो ये सिम्टम आ रहे हैं, ये डेंगू की तो नहीं है। क्योंकि जिस तरीके के राजधानी लखनऊ में अगर बात की जाए तो लगभग 5 मरीज़ ऐसे हैं जिनकी मृत्यु भी डेंगू की वजह से हो चुकी है। तो काफ़ी सीरियस इस समय डेंगू का माहौल चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, हर रोज़ 60 से 64 पेशेंट आ रहे हैं, कहीं 50 पेशेंट आ रहे हैं और लगभग जिस तरीके से 1 महीने में लगभग राजधानी लखनऊ में 1400 पेशेंट आपके पास हरेंद्र दुबे आपका रुख करेंगे। हरेंद्र, गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर में रोजाना कितने मामले सामने आ रहे हैं डेंगू को लेकर, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर जिले में खासतौर से ये मौसम के शुरुआती दौर में ही तरह तरह की योजनाएं चला करके इस पे अंकुश लगाने के लिए काम किया गया था। बीच में आशा संगठन के आशाओं को लगा करके जो आशा कार्यकर्ता हैं, इस बीमारी संचार अभियान के तहत एक कार्यक्रम सरकार ने चलाया, जिसके तहत गांव गांव घर घर गली गली जा करके आशाओं ने किसके घर पर कितने लोग बीमार है, किस तरह का फीवर है और डेंगू के क्या लक्षण है, किस तरह से बचाव है, इसकी जानकारी दी है। खासतौर से गोरखपुर की अगर बात कर रही हैं कि गोरखपुर में कितने मरीज आए, तो गोरखपुर में अभी तक डेंगू के मरीज तो नहीं आए, लेकिन जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड जरूर बना दिया गया है और हल्का फीवर होने वाले को भी उसमें एडमिट किया जा रहा है। क्योंकि मौसम जब परिवर्तित होता है तो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन अप और जब चढ़ाव उतार टेम्परेचर का होता है तो कुछ न कुछ सर्दी खांसी जुकाम बुखार होते हैं, तो लोग जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो उनको सुचारू रूप से इलाज करके अगर तत्काल समझ में आ जा रहा तो उनको दवा दे करके छोड़ दिया जा रहा। अगर तत्काल समझ में नहीं आ रहा, उन्हें 24 घंटे के लिए भर्ती करके उनकी जांच कराने के बाद उनको जो है कि छोड़ा जा रहा है। इस डेंगू के मरीज गोरखपुर में एक भी नहीं पाए गए हैं। फिलहाल प्रशासनिक स्वास्थ्य महकमा पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है और स्वास्थ्य महकमा उसके लिए वार्ड भी बना करके रखा है कि अगर इस तरह के मरीज पाए जाएंगे तो वार्ड में उन्हें एडमिट किया जाएगा। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ हरेंद्र। मैं लौटूंगा आपके पास। रामजी शर्मा हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। रामजी शर्मा, कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में क्या स्थिति है? जिला अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्था है डेंगू मरीजों के लिए की गई है? यहाँ पर हर रोज 100 के आसपास मरीज आते हैं, ऐसे लोग हैं जिसका डेंगू की पुष्टि होती है। इस वक्त मैं उसके डेंगू वार्ड के बाहर मौजूद हूँ, जो इसका सामने आप देख सकते हैं कि आइसोलेशन वार्ड है और डेंगू वार्ड भी बनाया गया है, जो यहाँ पर जो डेंगू के मरीज हैं उनका इलाज होगा। इसके साथ वार्ड के अंदर आपको ध्यान देंगे कि जो मच्छरदानी है इस वार्ड में लगाई गई है और जो पेशेंट है उनका लगातार इलाज किया है। एक पेशेंट देख सकते हैं डेंगू का भर्ती है, इसके साथ इस तरफ भी देखेंगे आप पेशेंट जो है डेंगू का भर्ती है। इस वक्त हमारे साथ जो डेंगू मरीज है उनके दिमाग दर्द उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास भी करते हैं कि किस तरह का उपचार किया जा रहा है, कि डॉक्टर यहाँ समय से आते हैं नहीं। क्या नाम आपका?
आपको पेशेंट रखे हैं तो डॉक्टर आप समझ पाएंगे तो अभी इलाज प्रॉपर तरीके चल रहा है। तो जैसा कि हम बताया कि जो व्यवस्था अस्पताल में की गई उस हिसाब से यहाँ पर डॉक्टर समय से आ रहे हैं, डेंगू मरीजों जो है यहाँ भर्ती है उनका इलाज चले, के साथ ही साफ सफाई का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है जिससे कि किसी भी तरह की व्यवस्था ना हो जो मच्छर की काटने जो डेंगू का प्रकोप फैला उसको रोका। इस पूरे मामले को जब सीएमओ डॉक्टर आलोक रंजन से बात की तो साफ तौर पर कहना था कि चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे हेल्थ अस्पताल हो, चाहे काशीराम हो या निजी अस्पतालों में सभी को निर्देशित किया गया अपने यहाँ आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था करें, डेंगू वार्ड की व्यवस्था करें, जिससे डेंगू का कोई मरीज आता है तो उसका प्रॉपर तरीके से इलाज करके किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं मिलेगी। ऐसे में जो यहाँ की विषय को जिला अस्पताल उनको निर्देशित किया गया, अस्पताल के प्रिंसिपल उनको निर्देशित किया गया है। ऐसे सभी डॉक्टरों की टीम बनाई गई है जो सिर्फ डेंगू का इलाज कर रहे हैं और उनको प्रॉपर तरीके से कोई इलाज मिल सके जिससे कि डेंगू में जो खतरा बढ़ता जो बढ़ रहा है उसको रोका सके। और सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम के जो अधिकारी है, नगर आयुक्त चाहे अपर नगर आयुक्त, तो उनके साथ भी सीएमओ ने एक बैठक की थी, उनको निर्देश किया था कि शहर में जगह जगह कूड़ा फैला है, गंदगी फैली, उसको साफ सफाई करें क्योंकि गंदगी की वजह से जो मच्छर पनप रहा है उससे बीमारियां फैल रही। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि पिछले साल की अगर बात करें तुलना को इस बार जो डेंगू के मरीज कम आए हैं, लेकिन फिलहाल जो मरीज आ रहे हैं डेंगू को ना बिल्कुल शून्य की स्थिति पे जाए तो इसको लेकर के पूरी व्यवस्थाएं की गई है। लगातार जो अस्पतालों में डेंगू मरीजों का इलाज जारी है। जी ठीक है राम जी, आप बने रहे हमारे साथ। वर्षा आपका रुख करूंगी। वर्षा, अस्पतालों की स्थिति तो आपने दिखाई है, लेकिन अगर हम आप लखनऊ की बात करें, क्योंकि कई जगहों पर हम देखते हैं कि जगह जगह पर गंदगी का अंबार होता है और डेंगू का मुख्य केंद्र बिंदु जो होता है वो जहाँ पर पानी जमा रहते हैं या फिर गंदगी रहती है वहाँ से मच्छर जो है वो पनपते हैं। नगर निगम की तरफ से क्या कुछ साफ सफाई बरती जा रही है? देखिए, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में लगातार डेंगू के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर नगर निगम भी एक तरफ से अलर्ट है। जगह जगह जहां पानी इकट्ठा हो रहे हैं उसको लेकर मैसेज दिया जा रहा है लोगों को कि पानी इकट्ठा ना होने दे, कूलर में पानी इकट्ठा ना होने दे, कोई ऐसी चीज़ों में पानी इकट्ठा ना होने दे जिससे मच्छर पनप सके। उसके साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार पूरे राजधानी लखनऊ में अलर्ट जारी है उसमें साफ तरीके से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि आखिर डेंगू किस तरीके से आपको हो रहा है, आपको प्राथमिक उपचार कैसे करना है, फिर उसके डायरेक्ट हॉस्पिटल क्यों आना है। क्योंकि देखिए सीज़न जिस हिसाब से चल रहा है इसमें लोगों को बुखार बहुत जल्दी हो रहा है और बुखार होना, हेडेक होना ये कॉमन हो जा रहा है। तो इसकी वजह से लोग लापरवाही करते थे और लापरवाही की वजह से जब लगातार डेंगू की स्थिति बढ़ती जाती है फिर उसके बाद जब फीवर नहीं उतरता तो लोग इलाज के लिए भागते हैं। लेकिन डॉक्टरों ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है कि डेंगू लगातार जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में बढ़ रहा है उसको लेकर अगर आपको इन सभी सिम्टम के बारे में कुछ भी आपको लगता है कि आपको बुखार है, आपको हेडेक है, आपको इचिंग हो रही है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर आप तुरंत जांच कराएं और देखें कि आपको डेंगू जो हुआ है उसको कैसे रोका जा सके। क्योंकि जिस स्थिति में राजधानी लखनऊ की अगर मैंने बात की, देखिए क्योंकि लगभग एक महीने में 1400 पेशेंट राजधानी लखनऊ में हैं, हर रोज़ 60-64 पेशेंट इस समय आ रहे हैं। हॉस्पिटलों में डेंगू वार्ड बनाए गए हैं और इन डेंगू वार्ड में पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। देखा जा रहा है कि लोगों को पूरी सुविधा मिल सके, दवाइयाँ मिल सके, प्राथमिक उपचार के साथ साथ वो भी उपचार हो सके कि ठीक है वर्षा, आप बने रहे हमारे आपके पास। इसी बीच हमारे साथ झांसी से हमारे संवाददाता राजीव दीक्षित जुड़ चुके हैं। राजीव, झांसी में फिलहाल क्या कुछ डेंगू को लेकर स्थिति है, जिला अस्पतालों में क्या हालात है? देखिए मैं आपको बता दूं जिस तरीके से डेंगू के मरीज है वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कंट्रोल में है। यहाँ पर जो डॉक्टर है लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें जो नगर निगम की टीम है वो लगातार साफ सफाई पर ध्यान दिए हुए हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नगर निगम के द्वारा एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है जिसमें लगातार कहा जा रहा है कि शहर में जो है गंदगी न फैलाए। कहीं ना कहीं जो डेंगू के मरीज है, डेंगू का जो मच्छर है वो गंदगी में पैदा होता है और गंदगी से कहीं ना कहीं डेंगू काफी संख्या बढ़ता जो है मच्छर बढ़ते हैं, तो इससे डेंगू के मरीज भी बढ़ते हैं। फिलहाल जो स्थिति है ओवरऑल पूरे जिले की बात करें तो अभी पूरे जो जिले की बात करें तो जिले में कुल मरीजों की संख्या 11 से 12 है, जिसमें झांसी में 5 मरीज डेंगू के हैं और जिसमें 3 मरीज जो आज डिस्चार्ज होने वाले हैं। जिस तरीके से आज सीएमएस से यहाँ पर बात की गई है, सीएमएस ने बताया है कि पूरे तरीके से जो है स्थिति कंट्रोल में है और जो है डेंगू का जो रोग है वो कहीं ना कहीं अभी इतना ज्यादा अभी नहीं है जिससे कोई चिंता की बात हो। जी
ठीक है राजीव, आप बने रहे हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। हरिंद्र, नगर निगम की तरफ से कितनी सफाई बरती जा रही है, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं गोरखपुर में? देखिए, गोरखपुर में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग, खासतौर से नगर निगम में 2 विभाग होते हैं। इस मामले को लेकर के नगर स्वास्थ्य विभाग जो है कि पूरी तत्परता से लगा हुआ है। हर वार्डों में चिन्हित करके जहां गंदगी है या जिस तरह का छिड़काव होना चाहिए, छिड़काव को लेकर के तत्परता दिखा रही है नगर निगम। और यही नहीं, आपको बता दें कि हर हफ्ते मुख्यमंत्री आते रहते हैं, तो अधिकारियों के साथ बैठक करके दिशा निर्देश देते भी रहते हैं। वैसे भी प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा पहले ही अलर्ट पे कर दिया था कि मौसम जैसे परिवर्तन होंगे, बारिश का मौसम जैसे खत्म होगा, वैसे बीमारियों का अंबार लगना हर जिले में, हर जगह पर देखा जाएगा। खासतौर से और गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर जल जनित इलाका है। जल जनित इलाकों में खासतौर से गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया में इधर कभी भयावह बीमारी इंसेफ्लाइटिस हुआ करती थी, लेकिन 2017 के बाद जिस तरह से स्वास्थ्य महकमा और सरकार ने मिलकर के काम किया, वो 0 ग्राउंड पर ला करके जो है कि इंसेफ्लाइटिस को खत्म किया। तो आज उसकी वानगी देखने को मिल रही है। डेंगू जैसी बीमारी से निपटने के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग दोनों मिल करके हर वार्ड में कि यहाँ गंदगी है, कहाँ चौक है, नाले, और कहाँ विशेष तौर से तैयारी रखनी चाहिए, कहाँ निगरानी रखनी चाहिए, उस पर टीमें गठित करके लगी हुई हैं और लगातार छिड़काव के काम हो रहे हैं ताकि इस बीमारी को पर जो है कि अंकुश पाया जा सके। ठीक है हरिंद्र, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वर्षा, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राम जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया भी आपसे यही अपील करता है कि अपने आसपास साफ सफाई बरतें और इसके साथ ही अपने और अपने अपनों का ख्याल रखें। इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।